हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की तीसरी प्रश्नावली। दो चरों में रहेगी समीकरण युग्म की ये प्रश्नावली 3.3। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 देखो, 3.3 में पूरी प्रश्नावली में आपको क्या प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए बोलेगा। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। देखो, क्वेश्चन में ही बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इसी में बताते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। पहला देखो, पहले का पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये दिया हुआ है। अब इसको बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ से देखो प्रतिस्थापन देखो, प्रतिस्थापन की वर्ड से ही जाना जाता है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थापित कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। तो देखो, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम समीकरण 1 को उठाएंगे। समीकरण 1 से क्या, 1 से देखो x प्लस वाई बराबर 14 ये है। अब यहाँ से या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। तो हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। x बराबर 14 और ये प्लस में आ जाएगा माइनस में y। अब जो ये मान आया, अब इसको उठा के दूसरे वाले में रखेंगे। तो देखो यहाँ देखो, अगर समीकरण पहले से x या y का मान निकाले हो तो जो मान है इसको दूसरे में रखना, उसी में नहीं रखते, दूसरे में रखते हैं। तो जो यहाँ से x का मान निकला वो समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ देखो प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे प्रतिस्थापित करेंगे, बात वही है। समीकरण दूसरे में x का मान रखने पर तो देखो समीकरण नंबर दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई बराबर 4। अब 14 ये माइनस वाई माइनस 2y बराबर 14। अब ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, माइनस 2y बराबर देखो 4 माइनस 14। तो यहाँ से माइनस 2y बराबर कितना आया, माइनस 10 आया। और ये माइनस कट गया, 2 पंचे 10। तो ये जो ये y का मान आया वो 5 आया। अब y का मान उठा के ये तो ये वाले में रख दो, ये तो दूसरे में, ये तो पहले में। तो हम y का मान इसमें रखेंगे। मान लो ये समीकरण नंबर 3 है। तो यहाँ से देखो y का मान समीकरण तीसरे में रखने पर तो देखो x बराबर 14 माइनस y का मान कितना निकला, यहाँ से 5 निकला। तो यहाँ से 5 रख दो। तो x बराबर कितना निकला, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना 9। तो हाँ, तो ये x की वैल्यू 9 निकली, y की वैल्यू 5 निकली। अब देखो ये यही है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से मतलब x या y का मान निकालते हैं, उसको समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब चलते हैं पहले के दूसरे में, तो इसको इरेज कर रहे हैं। इसी तरह पहले के दूसरा में भी प्रतिस्थापन विधि लगाना है। देखो क्या समीकरण दिया हुआ है, दूसरा ना s है, s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये दो समीकरण दिए हुए हैं जिसको प्रतिस्थापन रूप से विधि से हल करना है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। आप देखो समीकरण 1 से ये तो s या t का मान निकाल लो। तो देखो समीकरण
1 से s माइनस टी बराबर 3 है। अब यहाँ से s का मान निकालते हैं। s बराबर 3 और ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में t, ये हुआ। अब इस s का मान उठा के दूसरे वाले समीकरण में रख दो। तो यहाँ देखो समीकरण 2 में s का मान रखने पर मान रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 2 s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये है। तो s का मान कितना है 3 प्लस टी बराबर 3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों में ला सकेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। तो और ये 3 दूना 6, अब 2 का ऊपर गुणा कर देंगे। 3 दूना 6 प्लस 2t और प्लस 2 3 6, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 6 है। अब 6 इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो कितना आएगा 6 और 3 2 5t प्लस 5t बराबर 6 36। अब ये इधर प्लस में कराएगा माइनस में, t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर यहाँ से 30 आ जाएगा। और 5 छक्का 30, यहाँ से जो t की वैल्यू आई वो 6 आई। अब देखो ये जो t की वैल्यू आई, इसको चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, तो हम ये वाले रखते हैं। तो देखो s बराबर 3 प्लस t कितना है 6 है, तो s बराबर 6 3 9, तो s की वैल्यू 9 आई, t की वैल्यू 6 आई। तो ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन हो गया, जो कि हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से निकाला है। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें कुल कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे, 4 क्वेश्चन बताएंगे, 2 आप लोगों को खुद करना होगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा ही है ना। तीसरा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 और क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये है समीकरण 1 है, ये 2 है। तो ये देखो अब इसको 2 मान मानो, यहाँ देखो 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन करें, 3 3 का 9 माइनस वाई बराबर 3 3 का 9, तो सेम हो गया ना, सेम हो गया ये समीकरण में 2। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2 सेम है कि नहीं, तो ये क्या है समपाती है, मतलब एक के ऊपर एक है। तो देखो यहाँ से समीकरण 1 से क्या निकालोगे 3x माइनस वाई बराबर x, 3x बराबर 3 और ये माइनस में इधर जाएगा प्लस वाई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये भाग में आएगा 3/3 प्लस y/3, यहाँ से x की वैल्यू आई 1 प्लस y/3। ये जो आई अगर इसको उठा के इसमें रख देंगे तो कितना आएगा, वही समीकरण है ना, तो रखो इसमें समीकरण 2 में क्या है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y/3 माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ से कितना है 3 प्लस, देखो इसको इसमें करो 3, इसको इसमें करो तो ये कट जाएगा, y माइनस वाई बराबर 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 बराबर 3। तो देखो ये मतलब इसमें जो x और y मान है वो ये रेखाएं समपाती हैं, तो बहुत से मान निकलेंगे इसमें, तो ये ऐसे ही होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा हो गया, चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं। क्योंकि रेखाएं समपाती हो गई ना, तो समपाती में कोई एक तो हल होता नहीं कि एक हल निकलेगा, समपाती होती है तो बहुत से हल उसके निकलते हैं, तो उसमें हम लोग निकाल थोड़ी ना सकते हैं कि उसमें एक की 2 3 हल है कि वो निकल आएगा। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा देखो 0.2x
प्लस 0.3 वाई बराबर 1.3। अब ये है 0.4x प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। ये है समीकरण 2 दिया हुआ है। तो देखो ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। देखो ये वाले समीकरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 0. कितना 2 है, तो हम लोग जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। अब यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, अब यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर 2.3 है तो अगर इस दशमलव हटाएंगे तो दशमलव नीचे एक और जितने इधर अंक रहते हैं उतने 0 बढ़ जाते हैं। ये हुआ। अब देखो यहाँ से यहाँ से 1/10 कॉमन करो इधर और इधर भी 1/10, तो 1/10 से 1/10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ से समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकालो। यहाँ देखो 2x, अब ये इधर प्लस में इधर है माइनस में, 13 माइनस 3y। अब ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये है। अब जो ये x की वैल्यू आई, अब इसको उठा के दूसरे में रखो। तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23 है। तो 4x की वैल्यू कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये है प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ देखो 2 दूना 4, अब 2 का इन दोनों गुणा करो, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस 5y बराबर 23। अब देखो 26 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, और देखो माइनस 6y प्लस 5y कितना है माइनस y। अब देखो 26, देखो 23 माइनस 26, तो यहाँ से माइनस y बराबर माइनस 23 में से 26 गए, मतलब 26 में से 23 गए कितना आएगा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3 आएगा। अब जो y का मान है इसको चाहे इसमें उठा कर रखो, या तो इसमें रखो, या तो इसमें रखो, या तो इसमें, या तो इसमें। तो देखो हम ये वाला रख रहे हैं, ये कितना है x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। x बराबर 13 माइनस 3y वैल्यू कितना है 3 है, मतलब 3 तरीका 9/2। अब यहाँ से 9 यहाँ 13 में से 9 गए, 9 10 11 12 13, 4 आए, 4/2 मतलब 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना है 2 आई, और वो y की वैल्यू 3। तो ये हुआ चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, इसको रेज करते हैं। प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को समझ में आई कि नहीं है। एक सवाल और बताते हैं इसमें का, पहले का पांचवा देखो, √2x प्लस √3y बराबर 0, और ये √3x माइनस √8y बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 से या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। तो देखो समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, बराबर ये देखो इधर माइनस में प्लस में इधर आएगा माइनस में √3y। अब अब देखो x बराबर माइनस √3y, और ये इधर गुण में इधर आएगा भाग में आ जाएगा,
अब देखो ये जो एक एक्स की वैल्यू आई, अब इसको उठा के समीकरण नंबर 2 में रखो। तो देखो समीकरण 2 में एक एक्स का मान रखने पर, तो देखो समीकरण जो क्या है, √3 इंटू ये माइनस √3y अपन √2, ये हुआ। ये समीकरण एक एक्स का मान है -8y बराबर 0, ये हुआ। अब देखो √3 3 होता है, -3y अपन √2। अब यहाँ देखो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो √8 का मतलब है √8। अब 8 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 में 4 नहीं आता, तो ये 2 का पेयर बन गया, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, तो √2 लिख सकते हैं। √8 को 2√2 लिख सकते हैं। तो देखो ये इसको लिख सकते हैं 2√2y बराबर 0। अब ये मतलब इसका लासा लेंगे इतने का, तो ये बटे में 1 है, तो √2 आएगा। -3y और माइनस, अब यहाँ देखो जब √2 लासा आएगा, लासा कितना आएगा, √2 आएगा। अब √2 का इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मतलब भाग करेंगे 1 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे 3y आया माइनस। अब देखो जब यहाँ पे 1 का √2 में गुणा कर √2 आएगा, √2 को ऊपर गुणा करेंगे, देखो 2√2 का गुणा √2 में करेंगे, तो देखो ये √2 हो जाएगा, और ये इंटू 2, तो 2 दूना 4, यहाँ कितना आएगा ऊपर 2 दूना माइनस में ना 2 दूना 4, ये आया, y भी है, y अब बराबर 0, ये इधर भाग में है, इधर इधर गुणे में, तो 0 हो जाएगा। तो देखो 4 3 -7y बराबर 0। अब ये y की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर यहाँ पे y को 0 रखेंगे, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से एक x की वैल्यू भी 0 आएगी, तो 0, 0 मतलब एक x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, 0 आई। देखो अगर आपको कंफर्म ना रहे कि हाँ यही आंसर है, तो इसमें से x और y के मान उठा के इन दोनों समीकरण रख दो। अगर ये LHS RHS बराबर आया तो हाँ सही है, अगर ना है तो गलत है। तो देखो यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, तो सब 0 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पे 0 रखो, सब 0 हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब सही है। तो देखो 5वां क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन बचता है लास्ट वाला, वो आप लोग खुद कीजिएगा। अगर ना आए तो बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आ जाए तो आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसको इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एक समीकरण दिए हुए है, मतलब 2 समीकरण दिए हुए हैं, को हल कीजिए और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। दूसरा क्वेश्चन सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो देखो 2x + 3y बराबर 11 और है 2x - 4y बराबर -24 है। इसके लिए m का मान निकालना है, जबकि y बराबर mx+3 दिया हुआ है। तो यहाँ देखो इसको हम लोग हल करेंगे। देखो यहाँ से हमें y का, अगर m का मान निकालना है तो यहाँ से x और y का मान अगर हम लोगों को पता रहेगा इस समीकरण से निकालेंगे तो m का मान निकल आएगा। तो यहाँ देखो इसको हल करो पहले, ये देखो पहले यहाँ से दो कॉमन है कि नहीं, तो x - 2y 2 कॉमन कर लो, 2y बराबर -12, ये है समीकरण नंबर 2 मान लो इसी को। तो देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x से या y का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 11 - 3y, अब 2 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, 11 - 3y बटे 2। ये जो x की वैल्यू आई इसको उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए
समीकरण 2 में एक्स की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो यहाँ देखो एक्स की जगह इसको रखो 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 2y बराबर माइनस 12। अब इसमें और इसमें से लासा लो, क्या आएगा लासा 2 आएगा। अब 2 का इसमें भाग करो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा। लासा तो जानते ही होंगे कैसे किया जाता है। अब यहाँ से देखो इसके बटे में 1 है, अब 1 का इसमें भाग करो और 2 भाग करो जितना है ऊपर गुणा, तो 2 आया 2 गुना 4y बराबर माइनस 12। अब ये इधर भाग में इधर आएगा गुणे में, तो क्या होगा यहाँ पे 11। अब यहाँ देखो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7y बराबर 12 दूनी 24। अब क्या है यहाँ पे ये 11 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। देखो माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y बराबर कितना है 4 1 5 2 1 3 माइनस से माइनस कैंसिल 5 तो 7 पचे 35, तो y वैल्यू कितना है 5 है। अब y वैल्यू उठाकर इसमें रखो, मान इसको समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर 11 माइनस 3 y की वैल्यू कितना है 5 अपॉन 2, तो यहाँ कितना आएगा 11 माइनस 5 3 15 अपॉन 2, तो यहाँ कितना है माइनस 4 बटे 2 2 गुना 4। x की वैल्यू कितना है माइनस 2y, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू माइनस 2y। अब देखो ये y और एक सवाल उठा के इसमें रखो। देखो y की वैल्यू 5 है बराबर m x की वैल्यू माइनस 2 है और प्लस 3, तो ये 3 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 5 में से 3 कितना है 2 बराबर यहाँ पे माइनस 2 m, 2 से 2 कटा तो m की वैल्यू आई माइनस 1 आएगी, m की वैल्यू माइनस 1 आएगी। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते